आज हम देखेंगे पाठ कश्मीरी सेब। कश्मीर का नाम आप सबने सुना होगा, है ना बच्चों? कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा गया है और वहाँ उगने वाले सेब मिठास और खास स्वाद के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ प्रेमचंद कश्मीरी सेब को लेकर छात्रों को क्या संदेश देने चाहते हैं, देखेंगे पाठ के आशय में। खरीदारी करते समय सावधानी नहीं बरते तो धोखा खाने की संभावना होती है, इसलिए खरीदारी करते समय हमें सावधानी से खरीदना चाहिए। बाजार में होने वाली धोखेबाजी का परिचय, अर्थात बाजार में कभी कभी दुकानदार किस तरह धोखेबाजी करते हैं, इसका जानकारी प्रेमचंद ने दिया है। अब हम देखेंगे लेखक प्रेमचंद का परिचय। प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के पास लमही नामक गांव में हुआ था। इनका वास्तविक नाम धनपत राय था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं गोदान, सेवा सदन, गबन, निर्मला, कर्मभूमि आदि। प्रेमचंद की कहानियाँ मानस सरोवर नाम से संकलित हैं। अब हम पाठ के ओर जाएंगे। मैं पाठ पढ़ूंगी, मेरे साथ आप भी पाठ पढ़िए। कल शाम को चौक में 2-4 ज़रूरी चीज़ें खरीदने गया था। पंजाबी मेवा फरोशों की दुकानें रास्ते ही में पड़ती हैं। एक दुकान पर बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी सेब सजे हुए नज़र आए। जी ललचा उठा। शब्दार्थ हैं मेवा फरोश, ताजे फल बेचने वाला। निमकौड़ी, नीम का फल, स्वाद, रुचि। यह एक कहानी है बच्चों। इस कहानी में लेखक सेब को खरीदने के लिए गए तो उसे धोखा हुआ था। उस अनुभव को हमारे पास बांटना चाहते हैं। यहाँ लेखक प्रेमचंद 2-4 ज़रूरी चीज़ें खरीदने के लिए चौक गया था। चौक का अर्थ है सर्कल, चौराह, जहाँ दुकानें लगे रहते हैं। जाते समय लेखक का नज़र पंजाबी मेवा फरोशों के दुकान, मेवा फरोश का अर्थ है ताजे फल बेचने वाला, उसके दुकान पर पड़ा। वहाँ लेखक को बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी सेब सजे हुए नज़र आए। उस रंगदार गुलाबी सेब को देखकर लेखक का मन ललचा उठा। ललचा उठने का अर्थ है खरीदने के लिए बेचैन होना। इस तरह रंगदार गुलाबी सेब को देखकर लेखक का मन ललचा उठा। अतः प्रश्न उठते हैं कि लेखक चीज़ें खरीदने कहाँ गए थे? लेखक चीज़ें खरीदने के लिए चौक गए थे। दूसरा प्रश्न है लेखक को क्या नज़र आया? लेखक को रंगदार गुलाबी सेब नज़र आए। तीसरा प्रश्न है लेखक का जी क्यों ललचा उठा?
गुलाबी रंगदार सेब को देखकर लेखक का जी ललचा उठा। आगे देखिए, आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के शब्दों में विचार करने की प्रवृत्ति हो गई है। टमाटो को पहले कोई भी ना पूछता था, अब टमाटो भोजन का आवश्यक अंग बन गया है। गाजर भी पहले गरीबों के पेट भरने की चीज़ थी। अमीर लोग तो उसका हलवा ही खाते थे, मगर अब पता चला है कि गाजर में भी बहुत विटामिन है, इसलिए गाजर को भी मेज़ों पर स्थान मिलने लगा है। यहाँ लेखक आज के शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के बारे में क्या राय रखते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। कहा जाता है कि पहले टमाटो को कोई नहीं पूछते थे, लेकिन अब वह क्या बन गया है बच्चों? हाँ, वह भोजन का आवश्यक अंग बन गया है। उसी तरह गाजर भी। गाजर पहले गरीबों के पेट भरने की चीज़ थी। अमीर लोग तो क्या करते थे, उसका हलवाई खाते थे, लेकिन अब पता चला कि गाजर में भी बहुत विटामिन है। हाँ बच्चों, उसमें कौन सा विटामिन होता है? उसमें विटामिन ये है जो आंखों के लिए ज़रूरी है, इसलिए गाजर को भी आजकल मेज़ों पर स्थान दिया गया है। अतः प्रश्न उठता है, टमाटो किसका आवश्यक अंग बन गया है? टमाटो भोजन का आवश्यक अंग बन गया है। अब आगे के पाठ देखिए। सेब के विषय में तो यह कहा जाने लगा है कि एक सेब रोज़ खाइए तो आपको डॉक्टरों की ज़रूरत ना रहेगी। डॉक्टर से बचने के लिए हम नीम कौड़ी तक खाने को तैयार हो सकते हैं। सेब तो रस और स्वाद में अगर आम से बढ़कर नहीं है तो घटकर भी नहीं। सेब को यह स्थान मिल चुका है। अब वह केवल स्वाद की चीज़ नहीं है, उसमें गुण भी है। हमने दुकानदार से मोल भाव किया और आध सेर सेब मांगे। देखिए यहाँ देखिए बच्चों, सेब के विषय में क्या क्या चर्चा हो रहा है। जैसे आप सबको पता है कि एक सेब रोज़ खाने से डॉक्टरों के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं होती है। कभी कभी डॉक्टर से बचने के लिए हम क्या करते हैं? हाँ, हम नीम कौड़ी यानी नीम का फल जो बहुत कड़वा होता है, उसे खाने के लिए भी तैयार होते हैं। इतना ही नहीं बच्चों, सेब तो रस और स्वाद में आम से बढ़कर नहीं है तो घटकर भी नहीं है। घटकर का अर्थ है कम होना, यानी उसका स्वाद आम से कम नहीं है। इस तरह सेब के गुण स्वाद सोचते सोचते लेखक दुकानदार से मोल भाव करके आधा सेर यानी हाफ केजी सेब मांगते हैं। दुकानदार तो बहुत चालाक था। वह लेखक से इस तरह कहता है कि बाबूजी, बड़े मज़ेदार अर्थात बहुत अच्छे सेब आए हैं, खास कश्मीर के। आप ले जाएं, खाकर
तबीयत खुश हो जाएगी। दुकानदार के मीठी मीठी बातें सुनकर लेखक अपने रुमाल देते हुए कहते हैं कि अच्छे अच्छे सेब को चुनकर रखना। यहाँ प्रश्न उठते हैं कि स्वाद में सेब किससे बढ़कर नहीं है। स्वाद में सेब आम से बढ़कर नहीं है। दूसरा प्रश्न, रोज़ एक सेब खाने से किनकी ज़रूरत नहीं होगी। रोज़ एक सेब खाने से डॉक्टर की ज़रूरत नहीं होगी। ये था आज के पाठ का सारांश। फिर मिलेंगे।